वोट जिहाद को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर हुए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला एक्स पोस्ट पर लिखा कि मुफ्ती सलमान के साथ अबू आजमी की तस्वीर। शहजाद पूनावाला ने एक्स पर लिखा, हेट स्पीच केस में गिरफ्तार हुआ था मुफ्ती सलमान, एक रहेंगे सेफ रहेंगे कम्युनल, तो ये सेक्युलर कैसे। प्रदूषण से गैस चेंबर बनी राजधानी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में AQI 500 के पार। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर इलाके में भी स्मॉग की मार, सांस से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं लोग। दिल्ली के लोधी रोड इलाके में धुंध की मोटी परत, गंभीर श्रेणी में AQI 488 रिकॉर्ड। दिल्ली के राजघाट इलाके में छाई धुंध, गंभीर श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से लोग परेशान, भिखाजी कां प्लेस इलाके में भी गंभीर श्रेणी में पहुंचा AQI। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ इलाके में भी धुंध की मोटी परत, इलाके में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में। दिल्ली NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से आज से सभी स्कूल बंद, ऑनलाइन होगी बच्चों की पढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण पर लगाई दिल्ली सरकार को फटकार, 12वीं तक की सभी क्लास बंद करने का आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया सख्त आदेश, ग्राफ 4 की पाबंदियां बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के नहीं हटाई जाएंगी, भले AQI 450 के नीचे चली जाए। गाजियाबाद और मेरठ में प्रदूषण की वजह से ग्राफ 4 लागू, अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद, ऑनलाइन होगी क्लासेस। नोएडा में 23 नवंबर तक सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया, जिले में वायु प्रदूषण खतरनाक तक पहुंचा। दिल्ली आने वाली ट्रेनों के कोहरे की मार, घंटों देरी से चल रही हैं 22 ट्रेनें, यात्रियों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने पर बीजेपी ने दिल्ली सरकार को घेरा, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने राजीव चौक मेट्रो पर लोगों को बांटे मास्क। गाजियाबाद में छाई धुंध की मोटी परत, शहर के कई हिस्सों में गंभीर श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। यूपी के लखनऊ में गंभीर श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, 324 AQI के साथ शहर के कई हिस्सों में छाई धुंध। यूपी के आगरा में धुंध की चादर से लिपटा ताजमहल, शहर के कई हिस्सों में खराब श्रेणी में पहुंचा वायु। हरियाणा के अंबाला शहर में छाई कोहरे की मोटी परत, विजिबिलिटी कम होने से ट्रैफिक की रफ्तार पर भी ब्रेक। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में 19वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन, पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा सभी सदस्य देशों ने खिंचवाई ग्रुप फोटो। 19वें G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि नई दिल्ली के जन केंद्रित फैसलों को ब्राजील ने आगे बढ़ाया है। शिखर सम्मेलन का मुख्य मुद्दा भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन तैयार करना है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, यह साफ है कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य इस शिखर सम्मेलन में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पिछले साल था। G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर पीएम मोदी ने की इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात, दोनों देशों के आपसी रिश्तों पर हुई द्विपक्षीय वार्ता। रियो डी जेनेरो में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की द्विपक्षीय बैठक, कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का ट्वीट लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना हमेशा खुशी की बात होती है, भारत के साथ हमारी साझेदारी समृद्ध और बहुआयामी है। रियो डी जेनेरो में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी, ट्वीट कर लिखा, राष्ट्रपति यूसुक योल से बातचीत करके बहुत खुशी हुई। रियो डी जेनेरो में मिस्र के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी, ट्वीट कर लिखा, अब्दुल फताह अल सीसी के साथ शानदार बातचीत हुई। रियो डी जेनेरो में प्रधानमंत्री मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से इतर नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहरस्टोर के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांटो से भी मुलाकात की, आपसी रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डोर लेयन से भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा कि भारत वैश्विक भलाई के लिए यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर काम करता रहेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्राजील में G20 सम्मेलन के दौरान चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की, बोले, हमने हाल ही में ब्रिक्स में भी मुलाकात की थी, ये हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोनों देशों का महत्व याद दिलाता है। G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उठाया यूक्रेन का मुद्दा, सभी देशों से यूक्रेन की संप्रभुता की रक्षा और जंग की समाप्ति के लिए कदम उठाने की अपील की। पथराव के बाद हमलावर मौके से फरार हुए, पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच करने में जुटी। अस्पताल के बाहर अनिल देशमुख के समर्थकों ने किया हंगामा, पुलिस और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। शिवसेना सांसद संजय राउत ने अनिल देशमुख पर हुए हमले को बताया पॉलिटिकल अटैक, ट्वीट करके लिखा, देवेंद्र फडणवीस के नागपुर में अनिल देशमुख पर हमला हुआ है। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार थमते ही अमृतसर पहुंचे राहुल गांधी, स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। राहुल गांधी ने गोल्डन टेम्पल में सेवा भी की, दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं को पानी पिलाया, कई नेता भी साथ रहे मौजूद। स्वर्ण मंदिर में राहुल गांधी को VIP ट्रीटमेंट मिलने पर भड़की एक महिला, कहा कि गुरु के दरबार में सब बराबर हैं, VIP गुरु के घर के बाहर होंगे। 24 नवंबर को 11 बजे होगी सर्वदलीय बैठक, आगामी शीतकालीन सत्र को लेकर चर्चा होगी। बिजली बिल नहीं चुकाने पर दिल्ली के हिमाचल भवन को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश, हिमाचल भवन को अटैच कर बिजली कंपनी को नीलाम करने की छूट। हाईकोर्ट के आदेश से सुक्खू सरकार में मचा हड़कंप, कोर्ट ने कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों का पता लगाकर ब्याज की रकम उनकी जेब से वसूली जाए। अगली सुनवाई 6 दिसंबर को। शक्ति स्थल पहुंचे राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जयंती पर श्रद्धांजलि दी।
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में किया गया गिरफ्तार। बाबा सिद्दीकी की हत्या, सलमान खान के घर फायरिंग और मूसेवाला मर्डर में आ चुका है नाम। अनमोल बिश्नोई को कैलिफोर्निया की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एनआईए और महाराष्ट्र पुलिस अनमोल को भारत लाएगी। दिल्ली के शाहदरा में साइबर फ्रॉड के मामले में चीनी नागरिक सेंचिन गिरफ्तार। 43 लाख रुपए से अधिक के फ्रॉड का मामला। ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग के व्हाट्सएप ग्रुप से लोगों को बनाता था निशाना। आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े 2 मामलों में शेंचिन आरोपी है। साइबर क्राइम पोर्टल पर 17 आपराधिक शिकायतें दर्ज हैं। नासिक के एक होटल में 1 करोड़ 98 लाख रुपए कैश जब्त किया गया। मतदान के पहले कैश जब्त होने से हड़कंप। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में धार्मिक स्थल को लेकर 2 समुदाय आमने सामने। पथराव में 4 लोग घायल हुए। मौके पर भारी तादाद में पहुंची पुलिस बल की फ्लैग मार्च भी की निकाली। लोगों से शांति करने की अपील। गुजरात के सूरत से सामने आया हैरान करने वाला मामला। झोलाछाप डॉक्टर्स ने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। दूसरे दिन खुलासा हुआ। इलाके में रौब जमाने के लिए निमंत्रण पत्रिका में पुलिस के आला अधिकारी का नाम भी बिना पूछे छपाया गया। अस्पताल को किया गया सील। पुलिस जांच में जुटी। राजस्थान के अजमेर में तापमान में गिरावट से छाया कोहरा। खुद को गर्म रखने के लिए लोगों ने लिया अलाव का सहारा। प्रसिद्ध अभिनेता रामचरण ने AR रहमान से किया वादा पूरा। अप्पा माला पहने की आंध्र प्रदेश के कडप्पा दरगाह पहुंचे। राष्ट्रीय मुशायरा गजल कार्यक्रम में हुए शामिल। दरगाह में जाने से पहले रामचरण ने दुर्गा माता की भी दर्शन किए। कडप्पा में रामचरण की एक झलक पाने के लिए उमड़ी भीड़। 5 टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले कोहली को लेकर चर्चाएं जारी। ट्रेविस हेड ने कहा कि BGT सीरीज में ऐसे पल होंगे जब ये भारतीय सुपरस्टार छाया रहेगा। पर टेस्ट में कैप्टन रोहित शर्मा के नहीं खेलने के फैसले का ट्रेविस हेड ने किया समर्थन। भारत को कम आंकने पर चेतावनी दी। सुनील गावस्कर को विराट कोहली से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद। बोले ऑस्ट्रेलिया में रन बनाने के लिए बहुत भूखे होंगे। भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर बड़ा बयान। का कि पहले 2 टेस्ट मैचों में अच्छी शुरुआत करने की जरूरत। मोहम्मद शमी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए बंगाल T20 टीम में शामिल। बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज का हो सकते हैं हिस्सा। भारतीय बल्लेबाजों को ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नैथन लियोन की चेतावनी। कहा कि कोहली ही नहीं, हमारे पास सबको आउट करने का प्लान है। स्पिनर नैथन लियोन ने R अश्विन की तारीफ की। कहा कि वो एक बहुत ही स्मार्ट गेंदबाज हैं। IPL से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने लिया बड़ा फैसला। रणजी टीम के हेड कोच ओमकार साल्वी को बनाया गया है गेंदबाजी कोच। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान से T20 सीरीज 3-0 से जीती। तीसरे T20 में 7 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए बनाने थे 118 रन। पाकिस्तान की पूरी पारी 117 रन पर ढेर। ऑस्ट्रेलिया के मार्कस स्टोइनिस ने नाबाद 61 रन की पारी खेली। प्लेयर ऑफ द मैच बने। स्पेंसर जॉनसन को सीरीज में 8 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। बाबर आजम पाकिस्तान के टॉप स्कोरर रहे। बाबर ने सबसे ज्यादा 41 रन की पारी खेली। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ड्रग ब्रेसवेल पर लगा 1 महीने का बैन। मैच के दौरान कोकीन लेने का आरोप लगा। ड्रग ब्रेसवेल ने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कोकीन ली थी। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट टीम ने मानी गलती। एशिया चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय महिला हॉकी टीम जापान के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले के लिए तैयार। लीग मैच में भारत ने 3-0 से शिकस्त दी थी। हैदराबाद में मलेशिया से अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच में भारतीय फुटबॉल टीम को बराबरी पर रोका गया। राहुल भेके गोल कर मैच को ड्रॉ करने में कामयाब रहे। टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने अपने करियर का आखिरी टूर्नामेंट खेलने से पहले बोले, फेयरवेल पर नहीं, टीम के लिए खिताब जीतने पर फोकस। कोच को लेकर पाकिस्तान ने फिर किया यू टर्न। चैंपियंस ट्रॉफी तक आकिब जावेद बने रहेंगे अंतरिम कोच। बेल्जियम ने नेशंस लीग मैच में आर्सेनल की मुश्किल बढ़ाई। नेशंस लीग मैच के दौरान लिएंड्रो ट्रोसार्ड घायल हुए। भारत ने विश्व पिकबॉल चैंपियनशिप में 11 गोल्ड समेत कुल 28 पदक जीते हैं। 17 से अधिक देशों ने चैंपियनशिप में हिस्सा लिया।